देखो, आज जो है ना एनिमल हार्मोन्स होगा तुम्हारा, और हम लोग एनिमल्स हार्मोन का इससे पहले पढ़ लिए थे कि एनिमल्स हार्मोन जो ग्लैंड जहाँ से निकलती है हार्मोन्स, जैसे कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड था और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड था। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को अंतस्रावी ग्रंथि बोलते थे। तो एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि बोले थे। कल ये भी चार्ट में दिखाया गया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड से कितना जो है हार्मोन्स निकलता है या उसके अंदर कितना ग्लैंड आता है। हम एक एक ग्लैंड करके जो है डिस्कस करेंगे। तो कुछ बात मेनली ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम्स के लिए ही है, तो ज़्यादातर वर्ड इसमें जो है हिंदी में ही लिखा जाएगा। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसमें इंग्लिश लिखने का, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश टोटली जो है मिक्सअप रहेगा इसमें। तो कुछ वर्ड ऐसा भी आएगा तुम्हारा जिसका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है इक्वल ही है। बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है ना कि सर हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। तो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें कि एग्जामिनेशन हॉल में आप सर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके पास दोनों लैंग्वेज लिखने का जो है प्रायोरिटी है और राइट्स भी है। मतलब कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूरी इंग्लिश में ही लिखने के लिए। अगर बीच में कहीं पर कुछ वर्ड अगर इंग्लिश में हम लिख देते हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं कि टीचर मेरा पूरा नंबर ही काट देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मिसकॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दो। और फिजिकल साइंस में और लाइफ साइंस में जनरली जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, कुछ हार्मोन्स का नाम हो गया, हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, उसका जगह क्या है, क्या ये सारा चीज़, या कौन सा बीमारी होता है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इंग्लिश में ही बीमारी का नाम लिखते हैं। तो इसके लिए किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पेपर को काटा नहीं जाता है, या किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन का उसमें नंबर ना दिया जाए, ऐसा कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सब मार्केट में बहुत तरह का जो है मिसकॉन्सेप्ट है कि हिंदी में ही लिखना पड़ता है। तो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें, ये सब गलत है, ठीक है। तो तुम इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जो है नाम मेंशन कर सकता है। जैसे कि हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दें कि एक ग्लैंड था, दैट इज़ उसका नाम था इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और इस इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते थे अंतस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो अंतस्रावी ग्रंथि के अंदर बहुत सारा ग्लैंड था। एक का नाम था एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एक का नाम था एड्रिनल ग्लैंड, एक का नाम था तुम्हारा जो है पैंक्रियास, एक का नाम था थायराइड, एक का नाम था गोनैड्स, एक का नाम था थियामस और एक का नाम था पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ये 6 टाइप का जो है ऑर्गन्स। और एक तो है हमारा पैंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, हाँ, वन इज लास्ट इज पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये 7 ग्लैंड्स हैं, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये 7 जो है ग्लैंड आता है, और इन 7 ग्लैंड से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलता है। ध्यान रहे बात, ये 7 ग्लैंड हम लोग के बॉडी के अंदर है, और ये 7 को इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इनसे जो हार्मोन निकलती है वो स्टोर नहीं रहती है, इसीलिए इसका नाम इंडोक्राइन या अंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। मतलब हार्मोन्स निकलने का मतलब है हार्मोन जैसे ही बाहर निकलेगा वो किसी भी ऑर्गन्स में जाके जो है स्टोर नहीं होता है, संचित नहीं रहता है, वो संग क्या होता है ब्लड में मिक्स करता है और अपना काम करना जो है स्टार्ट कर देता है। इस वजह से इनको इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। और इसमें ये 7 ग्लैंड आता है, हम हर एक ग्लैंड के बारे में जो है बताएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें थियामस और पैराथायरॉइड ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग के क्लास 10 के सिलेबस में एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड, गोनैड्स एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पैंक्रियास, पिट्यूटरी एंड द गोनैड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी 3 में से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन्हीं 3 में से, दैट इज द पिट्यूटरी ब्रेन में अवेलेबल होता है, गोनैड्स दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द पैंक्रियास ये जो हम लोग के बॉडी पेट के आसपास में रहता है, लीवर के आसपास। इन तीनों से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो तुम्हारा 2 ठो बच गया तो ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है बट लेस पूछा जाता है, उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता उन लोगों से। तो ये जो 3 ठो तुम्हारा जो मेनली हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड कितने तरह का होता है, वहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है, उससे कौन सा जो हार्मोन्स निकलता है या उस हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारा हम लिखते चलेंगे। और जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को पॉज करके भी अपना नोट संग बनाते चले तो बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है। हम सारा चीज़ लिखते चलते हैं, ये नोट करो तब तक। देखो पहला जो ऑर्गन है मेरा उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें कि ग्लैंड का जो मीनिंग होता है, बहुत बार ग्लैंड लिखेंगे
ठीक है, तो एक बार हम यहाँ बता देते हैं, दैट इज़ ग्रंथि इसको बोलते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड जो होता है, जहाँ हम लोग का किडनी होता है ठीक उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, एडिनल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है किडनी के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, और एडिनल ग्लैंड में जो है एडिनल, यहाँ एल लगा लेना, यहाँ ए एल होगा। ठीक है, और एडिनल ग्लैंड की सबसे बड़ी खूबी है कि एडिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होती है, एक का नाम होता है एडिनल कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है एडिनल मेड्यूला। ठीक है, अगर तुमको इसका ये सिचुएशन पूछे, मतलब कि ये कहाँ पे स्थित रहती है, तो हम लोग यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं, इसका स्थान लिख देना। ठीक है, एडिनल ग्लैंड का कि एडिनल ग्लैंड या एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। यहाँ पे लिख सकते हैं किडनी के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। ठीक है, स्थान या स्थिति भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्थान का मतलब होता है जगह, कि एडिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के ऊपरी भाग में जो है स्थित रहती है। ठीक है, और इनका जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार होता है और लगभग ये 10 ग्राम का होता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इसका वजन 10 ग्राम होता है। इसका वजन 10 ग्राम होता है। ये 3 बात याद रखना एडिनल ग्लैंड का। ठीक है, एडिनल ग्लैंड में, एडिनल ग्लैंड के जो है किडनी के ऊपरी भाग में, ठीक है, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट जो है ये, चौथा पॉइंट याद रखना कि एडिनल ग्लैंड का 2 भाग होता है। ठीक है, ग्लैंड के 2 भाग होते हैं और 2 भाग का नाम कभी कभी पूछता है। इसका एक का नाम होता है एडिनल मेड्यूला और एक का नाम होता है एडिनल कॉर्टेक्स। याद रहे, तो एडिनल ग्लैंड का स्थिति जो होती है किडनी के ऊपरी भाग में स्थित रहती है, आकार त्रिभुजाकार होता है, वजन 10 ग्राम, और एडिनल ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है एडिनल मेड्यूला और एक का नाम होता है एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल मेड्यूला से जो है 2 हार्मोन निकलता है, एक का नाम होता है एडिनलिन और एक का नाम होता है नॉर एडिनलिन। अब एडिनलिन के बारे में पहले सुन लो कुछ, उसके बाद तुमको बताते चलते हैं। ये एडिनल मेड्यूला से जो है 2 हार्मोन जो हम तुमको बताएं, एक का नाम था एडिनलिन और एक का नाम था नॉर एडिनलिन। एडिनलिन हार्मोन को जो है उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। देखो, नींद आ रहा है हमको बहुत ज़्यादा। एडिनल मेड्यूला ये लेते हैं। ठीक है, एडिनल मेड्यूला को उठाते हैं और